Hello and welcome to Think in English and Speak Naturally. 45 डेज में से 44 डेज ट्रस्ट मी मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था और हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा होगा। सो कंसिस्टेंटली मतलब मैं वो कर रहा हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि हम रोज एक वीडियो ऐसे या 2 दिन के वीडियोस ऐसे अपलोड करके डालेंगे। इट वाज लाइक गुड। पता नहीं चला ये 44 डेज कैसे पूरे हुए हैं। ठीक है। नाउ जो लोग पहली बार आए हैं आप एक्चुअली आ गए हैं फ्री 45 डेज के स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम में, जहाँ पर हमने रोज़ शाम को 7 बजे एक वीडियो अपलोड किया फॉर पास्ट 44 डेज। आज 44th डे है तो मैं उसको काउंट कर रहा हूँ, उससे पहले एक वीडियो आया था। ठीक है। कल फाइनल है 45 डेज। कल का वीडियो मिस मत करिएगा और कल का वीडियो शाम को 7 बजे नहीं आएगा, कल का वीडियो ठीक 10 बजे आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड। कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे इस कोर्स के बारे में, क्या कैसे और आगे का रोड मैप और प्लान क्या है। नहीं, ठीक है, समझ में आया। आगे का भी हमारा कुछ प्लान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो आज के सेशन में हम कुछ सीखने वाले हैं और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसके लिए थोड़ी सी होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, यानी नोटबुक लेके बैठिएगा, कुछ बात करेंगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ सोचा है। ठीक है, वो हम कल ही करते हैं। शुरू करें आज का सेशन। जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें भी पता चल गया है वो हम एक प्रोग्राम में आए हैं। यहाँ पर एक आई बटन दिखेगा, ठीक है, उसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको ये सारे सेशंस मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप ये प्लेलिस्ट से भी इनको चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये कहीं खो ना जाए आपके वीडियोस। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। 44 यानी कि रोज़ की 10 मिनट्स चाहिए। हम 10 to 12 मिनट्स के ऊपर नहीं डालते वीडियो, लाइक दैट्स लाइक, क्योंकि सबके पास टाइम का है, प्रैक्टिस का है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अंडरस्टैंड कैसे पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं पैटर्न्स में, पैटर्न से बनाते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से जाता है कॉन्वर्सेशन। तो लास्ट तक देखा करो, ये 10 मिनट अपने लिए स्पेयर कर लीजिए। ठीक है, शुरू करें आज का क्लास। तो चलो, पैटर्न 1 आता है। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है, मैं इंग्लिश में कैसे बात करूंगा, इतनी सारी चीजें कर ली हैं, इतने सारे सेंटेंसेस कर लिए हैं हमने। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज हार्ड वर्क। आपको करना है, करना ही है। इंग्लिश इंप्रूव करनी है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज माय फैमिली। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज सक्सेस। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज ट्रैवलिंग। समझ में आया? इंटरेस्टिंग है, आप आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है और बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि इसको मैं क्या लेके जा रहा हूँ, एक पैटर्न लेके जा रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। मैं इस तरह से समझता हूँ। लेट मी पुट इट, समझाता हूँ, सॉरी, लेट मी पुट इट दिस वे। कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इसको क्यों नहीं याद कर सकते आप टिपिकल रूल्स रूल्स पे ध्यान मत दो। आप बच्चे ध्यान दो कि इंग्लिश बोलनी कैसे है। मैं इसे इस तरह से समझाता हूँ। लेट मी पुट इट इन दिस वे। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट डिफरेंटली। लेट मी से इट अनदर वे। लेट मी मेक इट सिंपल। इज दिस क्लियर? आपको समझ में आया? ठीक है, दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ये ऐसे काम करता है। ठीक है, इजी है, सिंपल है। ठीक है, सो इसको आप इसी तरीके से लेके जाएंगे तो हमें आसानी होगी इसको करने में। राइट, चलो नेक्स्ट करते हैं। जैसे मैं कह रहा था, इस आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करने की कोशिश करो। एज आई वाज सेइंग समथिंग, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। ठीक है, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, अपने पॉइंट पर मैं वापस आता हूँ। लेट मी कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं ऐसे बताता हूँ, अपनी जब बात मुझे आगे कंटिन्यू करनी होती है। एक बात से दूसरी बात हो गई। वन थिंग लेड टू अनदर, वन थिंग लेड टू अनदर। अभी ऐसे बोलने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसे सेंटेंसेस चाहिए कि मेरी कॉन्वर्सेशन लोग सुने तो लगे यार कितना सही इंग्लिश बोलता है। आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड आया है? नहीं आया है। इसमें कुछ और चीज़ आई है? नहीं आई है। यू कैन ईजिली डू इट। ठीक है, ओके। वन अपॉर्चुनिटी लेड टू अनदर। We started talking, and one thing led to another. I met new people and one thing led to another. एक से दूसरी, एक से दूसरी। दिस इज हाउ वी फॉर्म एंड मेक स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो दोबारा करते हैं। सच कहूं तो, टू बी ऑनेस्ट, आप ऐसे बोलते हैं ना, जब आप बोलते हैं कि यार सच कहूं ना,
तो ये जो आप लेके आए अभी कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, सच बताऊं, ठीक है, ये जो बोलते हैं ना टू बी ऑनेस्ट, इतनी सी चीज तो ऐड करनी है। टू बी ऑनेस्ट आई वाज नर्वस यार वो मीटिंग में ना। टू बी ऑनेस्ट आई वाज वेरी नर्वस। समझ आया, क्यों नहीं बोल सकते? टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट नो द आंसर। टू बी ऑनेस्ट आई एंजॉयड इट। टू बी ऑनेस्ट आई प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम। क्लियर? समझ आ रहा है? इजी है, बहुत आसान है। ठीक है। जनरली देखा जाए तो, जनरली स्पीकिंग पीपल एंजॉय ट्रैवलिंग। जनरली स्पीकिंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर एवरीवन। जनरली स्पीकिंग प्रैक्टिस improves कॉन्फिडेंस। जनरली स्पीकिंग टीम वर्क गेट्स बेटर रिजल्ट्स। इज दिस क्लियर? आपको ये बात समझ में आई है? आप इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, शैल वी प्रोसीड? चलो दुबे। मुझे डैश की याद दिलाता है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ। बढ़िया तरीका है बात करने का। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। यार वो देखता हूँ ना तो वो कार्टून देखता हूँ, रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। क्यों नहीं बात कर सकते? इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्कूल डेज। द सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। द प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ होम। मुझे याद दिलाता है। समझ आया? इजी, वेरी इजी। दोबारा करते हैं। अब सोचता हूँ। कम टू थिंक ऑफ इट, कम टू थिंक ऑफ इट, यूर राइट। कम टू थिंक ऑफ इट, आई हैव नेवर ट्राइड दैट। कम टू थिंक ऑफ इट वॉज अ गुड डिसीजन। कम टू थिंक ऑफ इट, आई शुड कॉल हिम। इजी, वेरी इजी। आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट करें। जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करता हूँ, द मोर आई प्रैक्टिस द बेटर आई बिकम। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द मोर यूल प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम। द मोर आई स्पीक द मोर कॉन्फिडेंट आई फील। द मोर आई रीड द फास्टर आई लर्न। द मोर आई लिसन द easier इट बिकम्स। इजी पीजी, वेरी इजी। 10th पर आते हैं। अब मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। आपको होना भी चाहिए, इतने सारे दिनों के बाद तो होना ही चाहिए। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट नाउ। आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट नाउ। आई स्पीक मोर नेचुरली नाउ। आई डोंट हेजिटेट एनी मोर। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। क्लियर? चलो दोबारा करते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्रैक्टिस मैटर्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट is doesn't give up. What I'm trying to say is confidence comes with experience. What I'm trying to say is keep learning. समझ आया? ठीक है। यू कैन यूज इट, यू कैन एनी डे यूज इट। चलो यूजफुल एक्सप्रेशंस पे जाते हैं। कल का याद रखिएगा, कल मिलना है, कल बहुत कुछ पढ़ना है। लेट मी थिंक, जरा सोचने दे यार, गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड देना। ठीक है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन नाउ दैट यू मेंशन इट। ठीक है। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मुझे समझ है, फ्रॉम एक्सपीरियंस आई गेस सो, इट डिपेंड्स। यू नो वॉट एक्चुअली, बाय द वे, इजी। अब मेरा फेवरेट पार्ट है कॉन्वर्सेशन। ठीक है, आपका भी होना चाहिए। ठीक है। Okay, so talking about learning English, how has your English improved? To be honest, I practice every day. The more I practice, the more confident I become. What I'm trying to say is consistency is the key. That's inspiring. आप ऐसे बात क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ये वाला पार्टी आप ही के लिए। Consistency is the key. Okay, sharing an experience. How do you become interested in photography? The first thing that comes to my to mind is my first camera. One thing led to another, and now it's my favorite hobby. It reminds me of many wonderful memories. That's amazing. ठीक है, और अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कल सवेरे 10 बजे मिल रहे हैं हम लोग काफ़ी कुछ सीखने के लिए। ठीक है। चलो, तो कल सवेरे 10 बजे स्टे ट्यून, दोस्तों को बता देना, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलने वाला है।